इसमें तमाम लोगों को जननायक लोकदल परिवार में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और आज जननायक लोकदल के द्वारा जिस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह पार्टी का संगठन विस्तार किया जाएगा और आगे का कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार किया जाएगा, इसी के लेकर हम विचार इस पर करेंगे और सभी लोग से अपना राय लेंगे और सभी लोग का जो राय होगा उसके हिसाब से आगे फिर कार्य किया जाएगा। मैं केवटा पंचायत से दक्षिण सराय प्रखंड जिला समस्तीपुर से काजल कुमारी मेरा नाम है और हम इस पार्टी में इस प्रकार से आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक लोकदल का जो है एक युवा है और उनका साहस को हम धन्यवाद देते हैं कि आज के युग में ऐसा युवा 100 में कोई एक है, पर इनका हिम्मत को हम दाव देते हैं कि कुछ ऐसा करने के लिए चले हैं कि हमें खुशी है। अगर इस समाज को खुश रखेंगे तो क्यों नहीं खुशी होगा। हम इनका साथ इसलिए दे रहे हैं कि जिला हो या प्रखंड हो या पंचायत हो या गांव हो या घर हो, महिला को अधिकार मान सम्मान दिलाना इनका हक बनता है। और हम जी सर, बताया जाए आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज जननायक लोकदल द्वारा संवाद और गोष्ठी था। तमाम प्रमुख जननायक लोकदल के कार्यकर्ताओं का ये संवाद हुआ है और आगे पार्टी सब जगह कार्यक्रम तय हुआ है और इसमें पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुआ है और किस तरह से जननायक लोकदल का आधार किस तरह से बिहार में पार्टी आगे बढ़ेगा और इन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर पार्टी का जो है विचार किया गया है और तमाम लोगों को आने वाले दिनों में पार्टी का जिम्मेदारी दिया जाएगा और संगठन को धारदार बनाया जाएगा। आपके पार्टी का खास उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा पार्टी जननायक लोकदल का खास उद्देश्य है कि किसान, नौजवान और समाज के वंचित लोगों को सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा योजना है उसको धरातल पर पहुंचाना और जनता की जो है हक अधिकार के लिए संघर्ष पार्टी करेगा और आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी, महंगाई जो समस्या है बिहार में, इसको दूर करने के लिए पार्टी संघर्ष किया जाएगा और खासकर बिहार में महिला और नौजवानों को ये जननायक लोकदल में आने वाले दिनों में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिया जाएगा और पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगा और समाज हित के लिए, देश हित के लिए पार्टी कार्य करेगा। सभी पार्टी का तो एक ही मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी, पलायन, और आप भी उसी को लेकर चल रहे हैं। आपका कुछ अलग मोटो होगा? देखिए, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बिहार में बनता है तो सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्या। तो किसानों के उनके खाद उचित दाम पर गरीबों तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे और किसानों को अभी बिहार के अन्य राज्य में मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ हुआ। तो आखिर बिहार के किसानों को क्या कसूर है? हमारी सरकार इस बार अगर बिहार में नवंबर के बाद बनता है, अगले महीने चुनाव है और चुनाव के बाद जो नवंबर में सरकार बनेगा, अगर हमारी पार्टी जननायक लोकदल का सरकार अगर बनता है तो 2 लाख रुपए तक किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा। उसके साथ साथ जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना था और ये तमाम लोग को बिहार सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 किए हैं। हमारी सरकार बनेगा तो सभी को 3000 वृद्धा पेंशन करेगी। इसके साथ साथ नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता का है, महिलाओं के लिए बस सेवा उपलब्ध जो है निःशुल्क किया जाएगा और ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पार्टी का 11 एजेंडा है। गरीब आदमी जिसको रहने का उपाय नहीं है वैसे गरीब आदमी को 4 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर पार्टी आने वाले दिनों में काम करेगा और समाज हित के लिए, देश हित के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जननायक लोकदल काम करेगा, क्योंकि हम पिछले 12 वर्षों से भारत रत्न कर्पूरी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक राही के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार सहित देश में इनके विचारों को मनुष्य तक, पटल तक पहुंचाएंगे। इनका सोच था कि गरीब, पिछड़ा, दलित को हक अधिकार मिले और इन लोगों के लिए संघर्ष करने का काम जननायक लोकदल हमारी करेगा। विधानसभा सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारा तैयारी जो है बिहार के सभी 243 सीटों पर संगठन मजबूत है और जल्द ही आने वाले दिनों में
दुर्गा पूजा के बाद जल्द ही जो है निर्णय लेंगे कि कितने सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगा, और ये आने वाले दिनों में जल्द ही घोषणा किया आप जाएगा। किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहें? कुछ देखिए, संभावना? हमारी पार्टी का 11 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी है। उन तमाम कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ दुर्गा पूजा के बाद बैठक करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग को निर्णय बता दिया जाएगा कितना सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। चुनाव चिन्ह क्या होने वाला है आपका? 1 से 2 सप्ताह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जल्द ही जननायक लोकदल का चुनाव चिन्ह आवंटित होने वाला है, और जैसे ही चुनाव चिन्ह भारत निर्वाचन आयोग देते हैं तो आप लोग को फिर हम जानकारी दे दिया जाएगा। आप किस विधानसभा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप? देखिए, वो आने वाले दिन में तय करेंगे सब लोग की राय से। अभी आप जिस प्रकार से बता रहे थे बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का जो है कर्ज है उसको माफ़ करवाएंगे, इसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी भी वादा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी खड़े उतरेंगे या वो भी बात बना के निकल जाएंगे? देखिए, देखते होंगे कि 2014 में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आए थे, कहे थे हमारी सरकार बनेगा तो सभी, इतना काला धन है कि सभी को 10-10 लाख रुपए खाते में विदेश से लाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मिला जो है उसी तरफ एक करोड़ बात प्रशांत जी कर रहे हैं, और चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं प्रशांत किशोर जी देंगे। गठबंधन को लेकर क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी अभी जो सम्मानजनक जो है एनडीए के साथ, अगर हमारी पार्टी का सम्मानजनक अगर उचित सम्मान अगर मिलता है तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, और नहीं उचित सम्मान मिलता है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए हैं, और नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार में विकास की पटरी पर लाने का काम किए हैं, अगर एनडीए में उचित सम्मान मिलता है तो पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगा, और नहीं अगर सम्मान मिलता है एनडीए में तो हमारी पार्टी आने वाले दिन में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन को लेकर देखिए, उसका न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है, इसलिए वो लोग हवाई लोग हैं, और वैसे लोग से हमारी पार्टी, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं और हम कर्पूरी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए क्योंकि कर्पूरी जी सब दिन हमेशा कांग्रेस पार्टी का उन्होंने विरोध किए, उनके नीति का विरोध किए, और हम कर्पूरी जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर राही के रूप में चल रहे हैं 12 सालों से, इसलिए हमारी पार्टी जो है सही जो है लोग के साथ गठबंधन। 1 रुपया में कई एकड़ जमीन दिया जा रहा है, इस पर क्या कहें? कहाँ दिया जा रहा है नहीं पता। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो है एक परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है ये लाभ कार्ड से जनता को लाभ मिलेगा या हवाई रह जाएगा? देखिए, वो कार्ड जो है जनता को एक तरह से मूर्ख बनाने का जो है ये तरीका है, और ये कुछ कार्ड नहीं है, लोग दे रहे हैं कि हम बनेंगे तो सबको पैसा आएगा, कार्ड जो है चेक बनाएंगे, इसमें पैसा निकलेगा एटीएम के द्वारा, लेकिन वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये कहीं से पहला नंबर तो ये बिहार में जो है इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेता नहीं है, एक बिजनेसमैन है प्रशांत किशोर जी, और हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीति को अच्छा से समझते हैं, और प्रशांत किशोर जैसे लोगों पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नेता बनना अलग बात है और बिजनेस करना अलग बात है। क्या लग रहा है कि ये राजनीति में आए हैं तो यहाँ पे ये बिजनेस करने के लिए आए हैं? ये बिहार में बिजनेस करने आए हैं प्रशांत किशोर जी, और बिहार की जनता बिजनेसमैन को जो है बिहार की जनता नकार देगा, क्योंकि बिहार के लोग जो है बिजनेसमैन को नहीं, अच्छे नेता को। बिहार चुनाव को लेकर के जननायक लोकदल का क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी का अभी सभी जगह संगठन मजबूत हो रहा है वार्ड स्तर पर, और आने वाले दिनों में जल्द ही आप लोग के बता दिया जाएगा कितना सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगा। दुर्गा पूजा के बाद जो है फिर प्रेस वार्ता करेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं रवि कुमार, अध्यक्ष जननायक लोकदल। धन्यवाद। दल के क्या कहिएगा महिलाओं के लिए? मैं सबसे पहले पत्रकार जनों को मैं धन्यवाद करती हूँ, और मेरा कहना है कि जननायक लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि कुमार जी से भी मैं विनती करती हूँ कि वो उनका अभियान हमें अच्छा लगा, और क्या है हमारे प्रखंड के सबसे एक युवा है जो कर रहे हैं, तो क्या इतना आसान है, इतना दिनों से जो उन्होंने किए है वो एक चिन्ह है, पर इनको क्या है अब ऐसा करना पड़ेगा, सभी माँ बहन बेटियाँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सभी जिलाओं में इनको इस तरह काम करना पड़ेगा कि देश का नेता नहीं बल्कि भविष्य के बेटा का कर पुकारे। और मेरा घर समस्तीपुर जिला दक्षिण सराय से मैं बिलोंग करती हूँ, केवटा पंचायत 15 वार्ड से मैं काजल कुमार। पार्टी में किस पद पे हैं? पार्टी में मैं महिला अध्यक्ष का महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी।
धन्यवाद। कार्यक्रम रहा आपको, क्या कहिएगा? सभी पत्रकार महोदयों को नमस्कार करेंगे। नमस्कार करते हुए कहना है कि हम सीतामढ़ी से आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी जो जननायक लोकदल का जो चर्चा भी किए हैं, चर्चा का सही का जो बयान है सही है। और रहा प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी हवाई देकर और सूचना विधानसभा 26 के सीतामढ़ी के उम्मीदवार को फूका बनाया कहा है कि तुम तैयारी करो, ये करो, वो करो, लेकिन तो कोई चर्चा तो नहीं है। जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हम जननायक लोकदल से आए हैं और पार्टी के संघर्ष करते हैं। हमारे दल में जितने भी वर्कर हैं, पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक, सभी को मैं कहा हूँ कि हमारी पार्टी का जल्द ही चुनाव भी मिलेगा। मैं प्रत्याशी का तय करूँगा और हर गरीब संघर्ष को, किसानों को जहाँ तक सही होगा मैं सहयोग करूँगा, कराएंगे भी। और पैसे पर सदस्यता अभियान के लिए क्या कुछ कर रही है आपकी पार्टी? सदस्यता अभियान सीतामढ़ी जिला में मैं कर रहा हूँ और 17 प्रखंड हमारे सीतामढ़ी जिला में है। लगभग 13 प्रखंड में अध्यक्ष बना चुका हूँ और कमेटी गठन भी मैं करके तैयारी कर चुका हूँ। अध्यक्ष जी बोले कि गठबंधन का बात आए तो एनडीए से हम जुड़ेंगे, इंडिया से क्या कहने लगा बनना? लगाव इसमें यही है कि देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक रहेंगे एनडीए में तब तक उनका एनडीए में ताल उठा पुटक होता ही रहेगा। और इसे बताएं कि हमारे अमित शाह जी से ये बात चल रही है, भगवान की कृपा तो हो जाए, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं पार्टी के नागरिकों को। बिहार के लोगों से क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे कि हमारी पार्टी का जननायक लोगों को सही से सम्मिलित करते हैं, दिलाते हैं, हम लोग उन पर बात विचार करके जहाँ से सहयोग करेंगे। हम जननायक लोकदल जिला सीतामढ़ी बिहार।